मास्टर बड़े पद में कोई सम्मान पाए, बड़े पद में सम्मान पाए बर जरूरी हवे। अगर यही प्राइमरी में मास्टर ही नहीं बन के यही पहली कक्षा में आ छोटे आओ आ बड़े आला नहीं पढ़बो तो कब हमार आईएएस बनबो जी। आईएएस बन के भले उमन पूरा समाज बढ़ चढ़कर अपना बहुमूल्य वोट हिस्सा लेकर के इस सरकार को लाए हैं और उसके बाद भी ये लोग सदन में 33,000 का घोषणा किए, उसके लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना आ जाए कि विधानसभा एक मंदिर के समान है और उस पवित्र जैसे मंदिर जैसे सदन में तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी 33,000 शिक्षक भर्ती का घोषणा किए, लेकिन आज 7 से 8 महीना हो गया उस 33,000 भर्ती का पता नहीं है। इसका कारण है ये भाजपा का सरकार। हमारे यही रिकॉर्ड से भाजपा का सरकार चला गया था। 9 अप्रैल को चैलेंज कर दिए थे कांग्रेस के सरकार को, खुले मन से मैं चैलेंज किया था, मेरे वीडियो आप यूट्यूब में देख सकते हैं। तो सरकार चली गई और सरकार बनी तो जब कांग्रेस का सरकार 72 सीट से उसको जब। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, अभी आपने वीडियो क्लिप में देखा एक हुजूम, एक जन सैलाब जो डीएड और बीएड साथियों का यानी कि छत्तीसगढ़ के युवाओं का एक जन सैलाब आपने देखा। ये धरना प्रदर्शन की वीडियो है। ये 21 सितंबर को ये धरना नवा रायपुर में एक धरना स्थल निर्धारित करके वहाँ पे किया गया और 10,000 से ज़्यादा जो युवा हैं डीएड और बीएड साथी वो वहाँ पर उपस्थित हुए और अपनी मांगों को वहाँ पे उन्होंने जोर शोर तरीके से उठाया है। इस पर बात करेंगे, तो वीडियो में साथियों अंत तक बने रहें। सर्वप्रथम आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि इस संबंध में आने वाली जो वीडियोज़ हैं या अपडेट्स हैं या शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों तक समय से पहुँचती रहे। तो साथियों, आपने वीडियो क्लिप में देखा एक जन सैलाब युवाओं का और आक्रोश भी देखा। इसमें किस तरह से साई सरकार पर उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की है। आप सभी जानते हैं 8 महीने लगभग छत्तीसगढ़ सरकार को बने हुए हो गए हैं और जब छत्तीसगढ़ सरकार यानी कि जब साई सरकार यानी बीजेपी की सरकार जब ये बीजेपी उस समय चुनाव लड़ रही थी तो इनका एजेंडा था कि हम 56,000 जो है शिक्षक भर्ती जो है करेंगे। तो युवाओं में एक जोश और एक उत्साह था कि भाई कोई पार्टी है जो युवाओं की तरफ इस तरह से ध्यान दे रही है, खासकर जो शिक्षक बनने के इंतज़ार में युवा बैठे हुए हैं। उन लोगों के मन में एक उत्साह और उल्लास था जिसको लेकर के वहाँ जोर शोर से बीजेपी को वोट भी किया युवाओं ने और जिसके फलस्वरूप ये हुआ कि वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट आई और बाकायदा जो है विधानसभा में जब तत्कालीन वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं ब्रजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पे विधानसभा जो एक मंदिर जैसी जगह वहाँ पे खड़े होके ये बात कही कि हम 33,000 शिक्षक भर्ती लाएंगे और उससे हमारे बजट पर कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है और पद भी खाली हैं और उन पर हम 33,000 भर्ती लेकर के आएंगे। लेकिन 8 महीने से ज़्यादा समय लगभग हो चुका है सरकार बने हुए, लेकिन अभी तक जो है सरकार ने उसमें कोई कदम नहीं उठाया है। कोई नोटिफिकेशन का कहीं से कहीं तक कोई नामो निशान नहीं है। उल्टे और युक्तिकरण जैसी एक योजना लागू करके वहाँ पर जो है 56-57 हज़ार जो पद हैं शिक्षकों के वो ख़त्म करने की तैयारी चल रही है। तो उसको लेकर के जो है युवाओं में, चाहे वो डीएड साथी हों या बीएड साथी हों, उनमें जो है काफ़ी आक्रोश है और उस आक्रोश को आप जो है जन सैलाब के रूप में, इस महा रैली के रूप में, इस महाधरने के रूप में आप जो है देख सकते हैं। तो साथियों, ये बहुत अच्छी बात है। युवाओं को सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा एकजुट होकर के। जैसे कि अभी तक क्या है कि जो पीछे लगातार बीटीसी और बीएड डीएड का जो विवाद लगातार चलता रहा, ये अच्छी बात है कि उस विवाद को किनारे करते हुए सभी जो बीएड और डीएड साथी हैं वो
एकजुट हुए हैं, इसके लिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं। और इसका इम्पैक्ट जो है सरकार पे ज़रूर पड़ेगा। और 21 तारीख में ही शाम को जो है जो राज्य सरकार के या बीजेपी राज्य के जो प्रवक्ता हैं, राज्य प्रवक्ता हैं बीजेपी के, गौरी शंकर जी, उन्होंने आकर जो है जो धरना में लोग बैठे थे, जो युवा बैठे थे, उनको आश्वस्त किया है कि मुख्यमंत्री जी और आप लोगों की बात ज़रूर सुनेंगे, आपसे ज़रूर बात करेंगे और आपका जो डेलीगेशन होगा, जो भी लोग आपके नेता होंगे, वो मुख्यमंत्री जी से मिल लेंगे इस बारे में। और ये आश्वासन दिया है और इसमें कोई ना कोई कार्रवाई होगी, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई डेलीगेशन नहीं आया, केवल एक जो प्रवक्ता हैं वही आकर के इस बात को उन्होंने रखा है। तो ये तो धरने की बात थी। और लगातार जो है युवाओं ने, जो युवा नेता हैं, जो शिक्षक संघ हैं, उन्होंने बीएड या डीएड शिक्षक संघ, उन्होंने अपने मंच से जो है चीज़ों को रखा है, मांगों को रखा है। उनकी मांग यही है कि जो वायदा किया है शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती हम लेकर के आएंगे, उसको जल्दी से जल्दी पूरा करें और नोटिफिकेशन जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेकर के आएँ। अब और ज़्यादा इंतज़ार और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है युवाओं से। और उन्होंने ये भी कहा कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा, ये धरना जब तक जारी रहेगा जब तक कि जो साय सरकार है 33,000 शिक्षकों का भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं निकाल देती है। यानी कि मान के चलिए कि जो युवा हैं वो आर पार की एक लड़ाई के मोड में हैं, दिख रहे हैं। और यानी कि 22 सितंबर कल से जो है आमरण अनशन, भूख हड़ताल जैसे एक धरना वहाँ पे शुरू किया है। कल वहाँ पे 30, 40, 50 लोग थे। अब ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता आज ये 100 से प्लस हो जाएं, कल ये 150 होंगे, 200 होंगे, ऐसे करके ये संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। और सरकार को जो है मानना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा और नोटिफिकेशन लाना पड़ेगा, अगर इसी तरीके से जिस तैयारी के साथ जो है ये डीएड साथी और बीएड साथी वहाँ धरने पर अपने प्रयास कर रहे हैं, अपनी मांगों को तेज कर रहे हैं। तो साथियों, मैं तो यही कहूँगा कि अपने हक के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। सरकारें की कोशिश हमेशा ये रहती है कि अभ्यर्थियों को बीच में आपस में ही लड़ा दो। कुछ इस तरह की चीज़ें ये क्रिएट करेंगे कि आपस में आप लोगों को आपस में लड़ाएं। जैसे पिछले दिनों बीएड बीटीसी को आपस में उलझा के रखा था और वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और वहाँ से जाके निपटने के बाद भी वो अभी भी चीज़ें जो हैं आप देख रहे हैं किस तरीके से छत्तीसगढ़ में घट रही हैं। सरकार जो है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको फॉलो नहीं कर रही है, बीएड के लिए कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल रही है। यानी कि ना बीएड को राहत मिल रही है ना डीएड को राहत मिल रही है। तो यानी कि बीएड और डीएड को आपस में लड़ाते रहो। और यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार या दूसरी जो भी सरकारें हैं, सब जगह की स्थितियां यही हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, हर जगह युवाओं को एकजुट होना चाहिए। अपने जो अंदरूनी मुद्दे हैं उनसे हट करके सरकार पर एक साथ एकजुट होकर के वैकेंसीज़ के लिए नियुक्त जो पद हैं, जो भी यानी कि जो वैकेंसी हैं उन पर दबाव बनाना चाहिए। आप देख ही रहे हैं 7-8 महीने में छत्तीसगढ़ सरकार से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। जो भी वैकेंसी हैं वो पुरानी हुई हैं, पुरानी कंप्लीट हुई हैं। तो ऐसे में ये बहुत सराहनीय और बहुत अच्छा कदम है युवाओं का, जो इन्होंने बीएड और बीटीसी वाला जो या बीएड डीएड वाला जो मसला था उसको बिल्कुल एकदम साइड करते हुए और एकजुट होकर के सरकार के आगे अपनी मांगों को रखा है और अपना विरोध प्रदर्शन जताया है। धरना बहुत सफल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो साथियों, इस पर आगे भी हमारी नज़र बनी रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट इसमें आगे आएगी, यानी कि बीएड जो शिक्षक संघ है उनके नेताओं से जैसे ही कोई मुख्यमंत्री का डेलीगेशन मिलने के लिए आएगा, कोई बातचीत होगी, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और जैसे ही कोई अपडेट होगी वो फिर आपके बीच साथियों ज़रूर लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए साथियों आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।